अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद ज़हूर शाह बुखारी, टीचर ऑफ तारिक इस्लामिया स्कूल इस्लामाबाद पुंछ, आप बच्चों का एक बार फिर ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम के अंदर खैर मकदम करता हूँ। आपका पिछले जब लेसन के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने रिसोर्सिस के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सिस क्या होते हैं और उसकी कितनी इकसाम है। हमने पढ़ा था कि रिसोर्सिस की दो इकसाम हैं, एक है नेचुरल रिसोर्सिस और दूसरा है मैन मेड रिसोर्सिस। तो नेचुरल रिसोर्सिस मैन मेड की तो कोई इकसाम नहीं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स की हमने इकसाम जो है वो बनाई है। तो आज हम टॉपिक नेचुरल रिसोर्सिस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। नो नेचुरल रिसोर्सिस कैन बी क्लासिफाइड एज 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज के हिसाब से इसको क्लासिफाइड किया गया है नेचुरल रिसोर्सिस के हिसाब। नेचुरल रिसोर्सिस को पहले ओरिजिन के हिसाब से इसकी कैटेगरीज बताई गई हैं। तो ओरिजिन के हिसाब से इसकी दो कैटेगरी हैं, एक है बायोटिक और दूसरी है अबायोटिक। बायोटिक ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी जिंदा चीजें हैं तो वो क्या है बायोटिक के अंदर, रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। इसके अंदर जिस तरह से एनिमल्स हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह सब कुछ हो गए, वो इसके अंदर आते हैं। तो अबायोटिक it is related to non-living things, those resources which is useful, which is valuable, that are called abiotic natural resources like water, air, sunlight, etc. वो चीजें जो फायदेमंद हों, बेजान हों, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। जिस तरीके से यहाँ पे पानी बताया गया, हवा बताई गई, ये चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। ये कैटेगरी इसकी बताई गई थी ओरिजिन के हिसाब से, आगाज के हिसाब से, इसके नस्ब के हिसाब से, कि नेचुरल रिसोर्सेज के नस्ब के हिसाब से इसकी कितनी इकसाम हो सकती है। उसके बाद में हम दूसरे जो है डेवलपमेंट, तरक्की के हिसाब से इसकी जो है इकसाम निकालते हैं। तो उसकी 3 इकसाम है तरक्की के हिसाब से, एक्चुअल, पोटेंशियल और स्टॉक। ये 3 इकसाम है। जिस तरह से नाम से ही एक्चुअल, हकीकी। एक्चुअल वो आ गया जिसकी मिकदार का हमें सही तरीके से मालूम हो, उसकी मिकदार का हमें सही तरीके से मालूम हो और हम उसको एक्चुअल टाइम, प्रेजेंट टाइम के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हो, उसको हम एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। दे आर यूजफुल इन प्रेजेंट टाइम, जो फायदेमंद हो प्रेजेंट टाइम के अंदर ये, एंड दे आर एग्जैक्ट क्वांटिटी सर्वे। जिस तरीके से यूरेनियम के बारे में बताया गया है कि उसकी हमें एग्जैक्ट टाइम के लिए पता होता है, उसकी क्वांटिटी के बारे में कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी मिकदार कितनी है, तो हम प्रेजेंट दौर के लिए अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फायदेमंद साबित भी होता है। दूसरे नंबर पे आ गया पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब होता है सख्त, ताकतवर, जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमें ये मालूम हो कि ये बहुत सारी मिकदार के अंदर, ये कुदरती वसाइल जो है ये हम बहुत सारी मिकदार के अंदर मौजूद जरूर है, लेकिन हम उस मौजूदा दौर के अंदर उसको इस्तेमाल ना कर सकते हो, बल्कि ये लगता हो कि आने वाले दौर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर ये हमारे लिए इस्तेमाल में आ सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। स्टॉक के बारे में ये है, अब वो चीजें जो मयारी तौर पे तैयार की गई हो, तैयार किया गया हो वसाइल, कुदरती वसाइल, उसको हम कहते हैं। और हम उसको लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम इस्तेमाल में ना ला सकते हो, उसको कहते हैं क्या, स्टॉक नेचुरल रिसोर्सेज। ये किस तरीके से कि पहली मैंने बताई जो बायोटिक एंड अबायोटिक, वो थी ओरिजिन के हिसाब से, कि इस ओरिजिन के हिसाब से इसकी 2 इकसाम है, बायोटिक एंड अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज। अब दूसरी मैंने बताई जो 3 किस्में, वो बताई डेवलपमेंट के हिसाब से। पहली बताई एक्चुअल, पोटेंशियल और स्टॉक, ये आ गई 3। अब तीसरी कौन सी है, तीसरी है रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से। रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज की कितनी इकसाम है, इसकी 2 है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल
आपको वो नाम से ही पता चलता होगा कि अगेन एंड अगेन दोज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन अगेन आर कॉल्ड नेचर रिसोर्सेज। वो वसाइल जिनका हम जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ख़त्म ना हो और दोबारा उसको हम वापस जो है इस्तेमाल में ला सकें, दोबारा उसको वो चीज़ जो है वापस बन सकती हो, उसको हम जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहती हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हो गए कि जो दोबारा जो है एक मरतबा ख़त्म हुए तो दोबारा उसको हम अगर नहीं ना ला सकें, अमल में ना ला सकें, अगर लाने की कोशिश भी करें तो उनको कई बरस हज़ारों साल लग जाते हैं उनको वापस बनाने के अंदर। जिस तरीके से पेट्रोलियम है, कोल है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक मरतबा ख़त्म हो जाएं तो इनको वापस फिर किसी चीज़ को अमल में इनको लाने के लिए हमारे पास मुश्किल जो है हमें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब ये होगी तीन के सिस्टम से नेचुरल रिसोर्सेज की जो है वो इकसाम। अब है अवेलेबिलिटी, दस्तयाबी के हिसाब से जो है इसकी कितनी इकसाम है। इसकी दो इकसाम है दस्तयाबी के लिहाज से, एक आ गया यूबिक्विटस और दूसरा आ गया लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस हर जगह जो मौजूद हो, एवरी प्लेस, दोज रिसोर्सेज आर अवेलेबल एवरीवेयर। जिस तरीके से हवा हो गई, एयर, सनलाइट हो गई, ये हर जगह मौजूद होती हैं। यूबिक्विटस वो हो गया कि जो हर जगह ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जो हर जगह मौजूद हो। हवा हर जगह मौजूद होती है, अगर मौजूद ना होती तो हम जिंदा नहीं रह सकते। सनलाइट हर जगह मौजूद होती है। तो इस तरीके से ये आ गया यूबिक्विटस। अब लोकलाइज्ड हो गया, दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एट द पर्टिकुलर लोकल प्लेस। जिस तरह से ये हो गया, कोल हो गया, मिनरल्स हो गए जिसमें गोल्ड आ गया वगैरह वगैरह, ये एक पर्टिकुलर जगह के अंदर होते हैं, ये नहीं कि हर जगह मौजूद होते हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह के अंदर मौजूद होते हैं। ये इसकी दो किस्में थी। ये चौथे जो अवेलेबिलिटी है, चौथे हिसाब से हमने इसकी किस्में बताई हैं। अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड, इसमें दो आ जाती हैं कि एक वो रिसोर्स आ जाते हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं, एक वो रिसोर्स आ जाते हैं जो सिर्फ मखसूस जगह के अंदर होते हैं। पांचवा और लास्ट वन, एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी से आपको खुद ही पता चल गया होगा कि एग्जॉस्टेबिलिटी किसको कहते हैं। एग्जॉस्टेबिलिटी के हिसाब से ये कितनी किस्में इसकी होती हैं। एग्जॉस्टेबिलिटी के हिसाब से ना खत्म होने वाले, एग्जॉस्टेबिलिटी ना खत्म होने वाली जो एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब हो गया हतमियत, कि ये कितने खत्म होते हैं कितने नहीं खत्म होते, उस हिसाब से इसके बताए गए हैं। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एक आ गया और दूसरा हो गया इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एक हो गया खत्म होने वाले और दूसरे हो गए ना खत्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज। इफ वी डू नॉट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दे विल बी डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम सही तरीके से मैनेज ना करें, जिन तरीके का सही तरीके से इस्तेमाल हम ना करें, तो वो खत्म हो सकते हैं। जिस तरीके से पानी हो गया, अगर पानी को हम नहीं बचाएंगे, उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको उसके अंदर गंदगी डालते रहेंगे, तो वो खत्म हो जाएगा। ये क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। हवा हो गई, इस हवा को आलूदा करते रहेंगे, इसके एटमॉस्फेयर के अंदर गंदगी फैलती रहेगी, आखिरकार एक दिन होगा ऑक्सीजन जो है वो, एयर जो है वो खत्म हो जाएगी। फॉरेस्ट हो गया, इसका कटाव जारी रहेगा, इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर, तो ये भी खत्म हो गया। इस तरीके से ये हो गया एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके बाद हो गया इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। दोज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज एंड मेनी एक्टिविटीज डू नॉट harm them, for example sunlight। ऐसे रिसोर्स जो बहुत सारी मिकदार के अंदर मौजूद हों लेकिन
क्या हो कि उसके अंदर इंसानी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी एक्टिविटीज या उनका जो कामकाज है, उनका जो रद्द अमल है, वो उनके ऊपर कोई असरअंदाज ना होता हो। उनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जिस तरीके से सूरज की रोशनी है, इसके अंदर इंसान जो मर्जी करता रहे, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इसके बरक्स जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, उसके अंदर अगर इंसान उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करेगा तो उसका क्या होगा कि वो चीजें खत्म हो जाएंगी। उसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, और सूरज की रोशनी को हम जैसे तैसे इस्तेमाल में लाएं तो उसका हमें कोई उसके ऊपर कोई असरअंदाजी नहीं होने वाली। मैंने आज के इस लेसन के अंदर जो आपको बताया कि इस लेसन के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर क्या काइंड्स बताएं इसकी, कि क्लासिफाइड कैटेगरीज के हिसाब से इसको क्लासिफाइज किया। सबसे पहले इसको ओरिजिन के हिसाब से हमने क्लासिफाइड किया कि ओरिजिन के हिसाब से इसकी कितनी किस्म है। ओरिजिन के हिसाब से इसकी कितनी किस्म थी? 2 किस्में थी ओरिजिन के हिसाब से, एक बायोटिक और दूसरी नॉन बायोटिक, और दूसरी डेवलपमेंट तरक्की के हिसाब से उसकी 3 किस्में थी। एक हो गया एक्चुअल, पोटेंशियल और स्टार। तीसरे हमने कौन सी बताई? रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से इसकी 2 किस्में थी, एक आ गया रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा आ गया नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तीसरी हमने जो चौथी हमने जो इसकी जो कैटेगरी की वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितनी की? इसके यूबिक्विटस और दूसरा आ गया लोकलाइज्ड, जो 2 किस्में थी। तीसरा आ गया एग्जॉस्टेबिलिटी के हिसाब से, जो 5वीं लास्ट वन थी। तो एग्जॉस्टेबिलिटी के हिसाब से हमने इसकी कैटेगरी में किया तो उसकी 2 किस्में थी, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, खत्म होने वाले और ना खत्म होने वाले, ये थे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था मैं यहाँ खत्म करता हूँ और दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।